पंजाब और हरियाणा के इस दंगल में फिर से आपका स्वागत है प्रभु लोग। तीसरी बाउट है ये। पहली बाउट हरियाणा ने जीती, दूसरी पंजाब ने जीती, तीसरी विमेन कैटेगरी में नेहा के सामने होंगी रुखसाना। प्लीज वेलकम नेहा सांगवान। बहुत सारे गोल्ड मेडल नेहा के घर के अलमारी में सजे हुए हैं। पिछले साल अंडर 20 नेशनल में गोल्ड जीता, 2024 में भी इन्होंने अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, उलान बाटर ओपन में गोल्ड मेडल जीता था। We are welcoming an Olympian, European medalist Roxana Zasina. इनसे लड़के विरोधी को आ जाता है पसीना। रुखसाना जसीना कल अपना बाउट जीती थी, यूपी की ब्रिजेट मैरी को 13-6 से हराया था। क्या लगातार दूसरे दिन भी बाउट जीत पाएंगी? भाई विमेन बाउट है, एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा है, बट हमारे पास युवा बहुत टैलेंटेड नेहा है जो अपने आप में बहुत टैलेंटेड, और इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बाउट अपने से बड़ी पहलवान को हरा चुकी हैं ये काफ़ी बार। तो यहाँ किसी को भी कम आंकना ठीक नहीं होगा, दोनों ही बराबर की पहलवान है। और नेहा और रुखसाना दोनों ही अब कोशिश कर रही हैं कि कहीं से पॉइंट लिया जाए एक दूसरे की ताकत को आंकते हुए। नेहा एक्टिव मोड में है और अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। रुखसाना रेड सिंगलेट लेकिन ब्लू रेसलर कही जा रही हैं, जबकि ब्राउन सिंगलेट में है नेहा सांगवान जो हरियाणा की तरफ से लड़ रही हैं। मैच स्कोर 1-1 है। पहला बाउट जीता था हरियाणा ने, दूसरा जीता पंजाब ने। 9 बाउट लड़े जाएंगे, जो टीम कम से कम 5 जीतेगी वो टाई को जीतेगी। वार्निंग, मोर एक्शन। रुखसाना को कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्शन कीजिए वरना रिएक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, अगर एक बार और रुखसाना ने डिफेंसिव मूव किया तो उनको सीधा पैसिविटी टाइम में डाल दिया जाएगा और 30 सेकंड दे दिए जाएंगे। और मिडविड लेने की कोशिश करते हुए नेहा अटैकिंग मोड में है, तो मुझे लग रहा है कि रुखसाना को 30 सेकंड कभी भी मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बार बार नेहा कोशिश कर रही है मिडविड लेने की, ताकि वहां से वो अटैक बना सके। उनका फेवरेट मूव है ये, मिडविड लेके वहां से अटैक करते हैं। और ये रुखसाना का अटैक, लेग अटैक, बट बचाया नेहा ने। बहुत ही खूबसूरती के साथ डिफेंस कर रही हैं और कोशिश करेंगी यहाँ डिफेंस करके और उनका टेक डाउन करें। बहुत ही सुंदर अटैक हो गया जी, टेक डाउन। पहले डिफेंस किया, उसके बाद अटैक में आई। 2 पॉइंट मिले हैं नेहा को और अब भारंदाज की कोशिश हो रही है। गट रेंच, पेट को पकड़ के अगर घुमाया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, जबकि मैच डिफेंस रुखसाना जसीना ने भरपूर किया है। 2 पॉइंट लूज किए, उसके बाद ज्यादा पॉइंट नेहा को नहीं लेने दिए। बिल्कुल सुनील, अगर आप भारंदाज की ग्रिप लेते हो और 90 डिग्री से अबो अगर आप रेसलर को ले जाते हो तभी उसमें आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो वहां से आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया जाएगा। पहले डिफेंस किया, लेग अटैक से बची नेहा, डिफेंस से सीधा अटैक में पहुंची और लीड में पहुंची। अब रुखसाना कल बाउट लड़के आई हैं, जीत के आई हैं। क्या लगातार 2 दिन खेलने में थकावट होती है पूजा? क्या ये नॉर्मल सी बात है? बिल्कुल, देखिए थकावट होती है कि कल भी आपने अच्छा मैच खेला है और आज फिर से आपका मैच है। और नेहा फ्रेश आई है, नेहा ने कल कोई मैच नहीं खेला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो दोनों ही रेसलर जो है वो पहले दिन भी बाउट करते हैं, अगले दिन भी, तो दोनों की थकावट इक्वल होती है। और यहाँ नेहा ने टेक डाउन करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि यहाँ से वो 2 पॉइंट लेंगे। ये 2 पॉइंट उनके हो गए हैं कंफर्म यहाँ पे और 4-0 की बढ़त बनाए हुए हैं नेहा। यहाँ पर एज एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के अपनी लीड को 4-0 करते हुए नेहा, और बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ नेहा के द्वारा दी गई है। यहाँ आप डोमिनेटिंग पोजीशन में थी, पीछे गए, 3 ज्वाइंट्स को मैट पे लगाया, 2 पॉइंट आपको मिले हैं। 2 टेक डाउन बड़े शानदार, उससे पहले एक डिफेंस भी शानदार था नेहा सांगवान का, जो एज में रुखसाना से आधी हैं। सिर्फ 18 साल की ये टीनेजर, ये जेन जी रेसलर हैं भारत की, जो 4-0 से आगे हैं। पहले 3 मिनट्स में हरियाणा की नेहा सांगवान ने पंजाब की मोटियार रुखसाना पर 4-0 की बेहतरीन लीड बनाई हुई है। अब रुखसाना का रुख क्या होने वाला है, क्या अटैक के लिए जाएंगे? लेकिन फिलहाल तो पहला ये डबल थाई होल्ड किया है नेहा सांगवान ने। कितने पॉइंट आप बटोर सकती हैं? टेक डाउन अब हुआ, 2 पॉइंट फिर से मिल गए। तीतले बांधने की कोशिश कर रही थी वो। 6-0 हो जाएगा स्कोर।
और अगर आपने गट रेंच या फीतले में से कुछ एक मूव पकड़ बना ली तो पॉइंट की आप भरमार कर सकती हैं। जी हाँ, फीतले बांधने की कोशिश है, दोनों एंकल्स को पकड़ के घुमाने की कोशिश। क्या कमाल का अग्रेशन दिखाया है पूजा नेहा ने। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बहुत ही अच्छी बाउट है। और आप ये देखिए कि भारत की कुश्ती, महिला कुश्ती में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब जूनियर लेवल पे जो हमारी महिला पहलवान है वो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है कि वो ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट सबको पटकनी दे रही है। तो भारत का भविष्य जो कुश्ती में वो बहुत उज्जवल है। हमारी जूनियर पहलवान आने वाले समय के ओलंपिक और वर्ल्ड मेडलिस्ट हमें यहीं से दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर रोक्साना ने अटैक किया और डिफेंस करके नेहा फिर से टेक डाउन करके 2 पॉइंट लेने के फिराक में, और यहाँ हो गया है 2 पॉइंट और यहाँ पर नेहा को मिलेंगे। और यही इसके बाद भी नेहा डेंजर करने की कोशिश करते हुए भारंदाज की ग्रिप ली है नेहा ने और लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ से अपनी लीड को बढ़ाया जाए। भाई कमाल की बाउट लड़ रही है नेहा, 4 शानदार टेक डाउन आपने दिखाए हैं। बार बार कोशिश कर रही थी वो फीतले की या भारंदाज की ग्रिप मिले और टेक्निकल सुपीरियोरिटी के 15 पॉइंट बना के इसे खत्म किया जाए। पर फिलहाल तो जसीना का पसीना नेहा ने निकलवाया हुआ है जी। चलिए 20 सेकंड बाकी हैं, फिर पावर मिनट की शुरुआत होगी और वहां मिला हर पॉइंट डबल होगा। अब उसमें नेहा का फायदा यह भी हो सकता है कि आप टेक्निकल सुपीरियोरिटी बना के मैच को खत्म कर सकती हैं। रुखसाना एक अच्छा मूव लगा के वापसी भी कर सकती हैं और पावर मिनट शुरू होता है अब। देवी और सज्जनों, क्या कहती हैं पूजा, रुखसाना करेगी वापसी? जी बिल्कुल सुनील, देखिए रुखसाना ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की है, वो 2 भी घूमे हैं और यहाँ शायद उनको चोक हो गया। वो टेप कर रहे हैं कि शायद उनके गर्दन में यहाँ पर चोक हुआ है और यहाँ रेफरी का इशारा उठाने में कहीं भी ऐसी पोजीशन लगती है रेफरी को जहां अपोनेंट के लिए डेंजरस हो सकता है, किसी भी रेसलर के लिए डेंजरस हो सकता है, चाहे वो इलीगल होल्ड हो या इस तरह की चीजें हो, वहां पर छुड़वा के कुश्ती स्टैंडिंग से शुरू की जाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है नेहा को, एक पॉइंट जो है वो नेहा को दिया गया है। अब शायद नहीं दिया गया है, रेफरी की तरफ से इशारा किया गया था बट वो मैच चेयरमैन की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है। बिल्कुल, मैच चेयरमैन उसे कंफर्म कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। तो रुखसाना ने अभी भी खाता खोलना है, आधा मिनट बाकी है। रुखसाना ने अगर एक भी 4 पॉइंट का मूव लगा दिया तो स्कोर बराबर हो जाएगा और लास्ट पॉइंट स्कोर के रूल से वो अभी भी जीत सकती हैं। ये पावर मिनट की सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल सुनील, ये जो पावर मिनट का रूल है ये रेसलिंग को और ज्यादा रोमांचक बनाता है यहाँ पर। और अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कि नेहा कहीं भी रुखसाना को जगह देगी कि वो इस तरह का कोई 4 पॉइंट का मूव लगाए और कुश्ती उसके हाथ से चली जाए, क्योंकि अब पूरा नेहा डिफेंस पे चली गई है क्योंकि समय बहुत कम है और यहाँ पर समय समाप्त होता है। और इसी के साथ नेहा ने ये बाउट एक तरफा जीत ली है, बहुत बड़े मार्जिन से 8-0 से यहाँ नेहा की जीत होती है। और इस जीत के साथ हरियाणा इस टाई में 2-1 की लीड बना चुका है। पहली और तीसरी बाउट हरियाणा के पक्ष में रही है। मुबारक नेहा सांगवान, आपने रुखसाना जो एक्सपीरियंस में आपसे डबल हैं, उम्र में डबल से भी ज्यादा हैं, उन्हें यहां 8-0 की एक तरफा स्कोर लाइन से हराया है।